हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्तों। आज से एक महीना पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि पाई नेटवर्क बेसिकली कैसे स्कैम करता है और डाटा आपका सेल करता है। ये एक बहुत बड़ा सर्कल था दोस्तों। अभी बहुत सारी कंट्रियों ने प्ले स्टोर को रिपोर्ट किया है कि इस ऐप को रिमूव किया जाए और ये डाटा सेल कर रहा है। और मैं तो दोस्तों इस बात पे हैरान हूँ कि इतने समझदार यूट्यूबर, इतने समझदार लोग जिनके मतलब एक एक लाख दो दो लाख की ऑडियंस है और मतलब उनको पता भी है, जो माइनिंग जानते हैं, वो पता नहीं इसको क्यों शेयर कर रहे हैं। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ गई। मतलब एक बंदा समझदार, उसको पता है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके वर्क करता है, और फिर भी वो बता रहे हैं। मैं कल एक बंदे के पास गया और उसने मुझे कहा कि पाई नेटवर्क पे वो जिद कर रहा था कि नहीं जी ये ठीक है, और वो सिर्फ जानबूझ के कर रहा था। दोस्तों ये अभी बहुत सारी कंट्री रिपोर्ट कर रही है कि ये डाटा सेल कर रहा है। इस पे एक समा टीवी ने भी अभी एक वीडियो जारी किया है कि ये एक फ्रॉड है जो कि डाटा सेल करके पैसे कमा रहा है। और उसमें काफ़ी जो न्यूज़ हैं, अगर आप देखोगे ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आप लोगों को इसके बारे में अलर्ट किया जा रहा है। और वैसे भी दोस्तों कल बहुत ज़्यादा अटैक हुआ है ऑनलाइन, जो वॉलेट्स वगैरह थे काफ़ी हैक हुए हैं, जिसमें बिटरेक्स पे अटैक हुआ है, उसके बाद फॉसेट पे अटैक हुआ है, और फॉसेट पे तो बहुत ज़्यादा हैकिंग भी हुई है। तो इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। सो दोस्तों अगर फेस ऐप, दोस्तों आप लोगों को पता है कि फेस ऐप जब लॉन्च हुई थी तो इसने बहुत ज़्यादा डाटा लीक किया था, और जैसे कि यूसी ब्राउज़र ने बहुत ज़्यादा डाटा लीक किया। और अगर आप इसकी रेटिंग देखो और पाई ऐप की देखो तो सेम रेटिंग रहेगी। और अगर आप कमेंट्स देखो, इसके देखो पुराने कमेंट्स वही आईडी वही ईमेल के साथ, इधर 2019 के या 20 के कमेंट्स आपको मिलेंगे, और इधर 21 में वही ईमेल के साथ वही कॉपी पेस्ट कमेंट मिलेंगे। क्योंकि इन्होंने, अच्छा एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी कोई पाई नेटवर्क की कीवर्ड से वीडियो आती है, मतलब अगर यूट्यूब पे कोई पाई नेटवर्क कीवर्ड टैग करके वीडियो बनाता है, तो बहुत सारे फेक कमेंट्स जो पाई नेटवर्क की टीम की तरफ से आ जाएंगे, क्योंकि वो रिसर्च करते रहते हैं और वो इसको ग्रेट ऐप, बेस्ट ऐप बोलेंगे। असल में जब भी कोई ऐप बनती है, आप लोगों को पता है, तो या कोई वेबसाइट बनती है तो उसका एक सर्वर रहता है जिसमें उसका डाटा इंस्टॉल रहता है। मतलब अगर आप ऐप करोगे अपने मोबाइल में तो अपना ईमेल भी डालोगे, तो क्या होता है कि ये बहुत सारा जब नेटवर्क इनके पास आ जाता है और उसके थ्रू फिर ये एडवर्टाइजिंग भी करते हैं, और ऐप पे भी एडवर्टाइजिंग करेंगे। फिर जब ये पाई नेटवर्क के बाद जब उसी सर्वर पे एक दूसरी ऐप रिप्लेस करते हैं तो वो सारा यूज़र उधर डायरेक्ट हो जाता है। आपने कभी ये भी देखा होगा कि आप 4-5 वेबसाइटों पे आप लॉगिन करें, अकाउंट बनाएं और न्यू फ्रेश ईमेल से, और 10-15 दिन बाद आप देखोगे कि आपको मुख्तलिफ कंपनियों के मेल आएंगे, एडवर्टाइजिंग मेल। अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो बैनर वगैरह, एड्स वगैरह ऊपर लिखा होगा 10 करोड़ का इनाम, ये वो। बेसिकली वो सिर्फ एक ब्लॉग होता है, और ब्लॉगिंग में क्या लोग करते हैं कि अपना मतलब रिन्यू कमाने के लिए ऐड लगाते हैं, और उसके थ्रू फिर वो क्लिक करता है तो यूज़र्स को, मतलब जो ओनर होता है उसको प्रॉफिट होता है। तो ये भी वही काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें दोस्तों ये एक फेक है। और बेसिकली जब भी दोस्तों को माइनिंग होता है, ये बेसिकली कंसेप्ट भी आपको पता है कि ये पूरा जो कंसेप्ट इन्होंने छाप किया है वो इलेक्ट्रीनियम का था। इलेक्ट्रीनियम एक ऐसा कॉइन था जो कि मोबाइल माइनिंग लेके आया था हार्डवेयर से, और जब आप इस कॉइन की मोबाइल से माइनिंग करते थे तो आपको मोबाइल हीट अप और गर्म होता था, क्योंकि वो रियल में जो उसका एल्गोरिदम होता था वो मोबाइल की पावर को कंज्यूम कर रहा था। लेकिन पाई नेटवर्क में ऐसा सीन बिल्कुल भी नहीं है। पाई हो गया, बी हो गया, और बी भी क्योंकि पाई की कॉपी है, तो क्या होता है कि इसमें सिर्फ एक सॉफ्टवेयर चलता रहता है डायरेक्ट करके, जो कि आपको फेक जनरेट करके देता रहता है। अच्छा, इसके ट्विटर पे इतनी ज़्यादा जो है वो ऑडियंस हो चुकी है। हालांकि बड़ी बड़ी एक्सचेंज अगर आप देखोगे, बिनॉन्स के बाद किसी के पास इतना बड़ा फॉलोअर नहीं है जितना बड़ा पाई नेटवर्क के पास, क्योंकि जितनी भी पाकिस्तानी इंडियन जनता थी वो यहाँ पर ट्रांसफ़र होगी, और इन लोगों का सारा डाटा जो है वो अपने ऐप में कंज्यूम कर लिया है, और जो मुख्तलिफ कंपनियों को सेल करेंगे और क्या करेंगे, यही इनका काम है। तो बेसिकली ये एक स्कैम है, और जो लोग भी समझदार पढ़े लिखे इसको शेयर कर रहे हैं, और जो माइनिंग को जानते हैं, मैं तो काफ़ी ऐसे दुकानदार भी देखे हैं जो लोग मोस्टली इसको बोल रहे हैं कि यार ये मेरा रेफरल कोड है, एक ऐप आई है, हालांकि वो माइनिंग भी करते हैं, तो उसके उनके लालच है भी में भी ये कॉइन आ गया तो हम मिलियनर बन जाएंगे, ये है वो है फलां ढिमकां। तो ये बेसिकली स्कैम है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो फुली स्कैम है, ठीक है।
तो जो भी कॉइन आता है उसका एक अलग से सीन होता है, उनका एक अलग से स्ट्रक्चर होता है। तो दोस्तों ये स्कैम है, और कभी भी इस तरह की जो ऐप होती हैं उस पर अपना रियल ईमेल या वही सेम पासवर्ड मत डालिएगा जो आपका ईमेल का पासवर्ड। कुछ लोग क्या करते हैं, जो आपका ईमेल का पासवर्ड होता है उसी से दोबारा उसी से अकाउंट बनाते रहते हैं कि ताकि वो पासवर्ड भूल ना जाए, क्योंकि वो ईमेल का भी पासवर्ड सेम रहता है। और जो कई अकाउंट बनाते हैं तो क्या होता है कि जिस बंदे का मतलब कई फंड पड़ा होता है, तो मैं एक आप लोगों को बता दूंगा, एक वेबसाइट आती है वो सिर्फ ये चीज़ डिटेक्ट करती है कि आप किस किस वेबसाइट में ये ईमेल रजिस्टर्ड है। तो जब ये ईमेल्स की मतलब जो एनालाइज करते हैं बोट के थ्रू, या वो ये बताता है कि ये ईमेल कहाँ कहाँ रजिस्टर्ड है। मान लो कि उसमें 10 ईमेल भी बिनॉन्स पे रजिस्टर्ड है और सेम पासवर्ड बिनॉन्स पे है, तो ये हैकिंग के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जो कि आप लोगों को पता है कि फोसट पे के जो हॉट वॉलेट के साथ भी यही सीन हुआ है। उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बिट्रेक्स पे भी किसी ने अटैक किया है, उस पर भी वीडियोस बनाएंगे, मैंने पहले भी बताया था। तो दोस्तों इससे बच के रहिएगा अपना। दोस्तों बहुत सारा ख्याल रखिए, बेसिकली स्कैम है, और इस ऐप को अपने मोबाइल से रिमूव कीजिएगा। और क्योंकि ये रिमूव करोगे तो बहुत ही बेनिफिट में रहोगे। इस तरह की चीज़ें बिल्कुल फेक होती हैं जो कि रेफरल के सीन में आती हैं, क्योंकि कॉइन रेफरल के सीन में नहीं आता है। तो फ्रेंड्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।